नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग रीलोड चैनल पर मैं वैभव शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है आपका, स्टेट ऑफ राजस्थान हैज बीन इन हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान राज्य को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से निम्न 10 प्रखंडों में बांटा गया है। प्रदेश और जिले जिले जो मैंने है अभी आपका जो नए जिले हैं उनके बारे में बात नहीं किया करके पुराने जिलों के आधार पर ही वर्गीकृत किया है। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जो ये शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसमें बाड़मेर और जोधपुर जिले सम्मिलित हैं। फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है सिंचित मैदानी क्षेत्र, इसमें अपने पास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। उसके पश्चात फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें बीकानेर जैसलमेर चूरू जिले सम्मिलित है। उसके पश्चात सेकंड ए अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, नागौर सीकर झुंझुनू एवं चूरू जिले का भाग। सेकेंड बी लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें जालौर पाली सिरोही जोधपुर जिले का कुछ भाग। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जयपुर अजमेर दौसा टोंक। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अलवर धौलपुर भरतपुर सवाई माधोपुर करौली। फोर्थ ए अर्ध या उप अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उदयपुर। उसके पश्चात फोर्थ उदयपुर और फोर्थ ए में आगे ध्यान रखिएगा सिरोही जिले का भाग भी सम्मिलित है। फोर्थ बी आद्य दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले का भाग। उसके पश्चात अंतिम फिफ्थ आद्य दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कोटा झालावाड़ बूंदी बारा एवं सवाई माधोपुर जिले का भाग। तो ये कुल मिला के 10 प्रखंड बनाए गए हैं जो कृषि के जलवायु प्रदेशों के आधार पर वर्गीकृत है। अब आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि सर जैसे बाड़मेर है तो बाड़मेर जिले का तो सब पुनर्गठन करके अन्य जिले भी बनाए गए, तो मैंने आपको नए जिले के बारे में भी जानकारी दी है, परंतु अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि गहलोत सरकार के समय जो जिले बनाए गए थे पुनर्गठन करके वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मैं उस विशेष पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जिलों के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर पुनर्गठन किया गया जिलों का उसको वर्तमान सरकार भी लागू रखती है या वर्तमान सरकार उनमें कोई फेरबदल नहीं करती है, तब आप जैसे बाड़मेर है तो बाड़मेर में आपका बाड़मेर जिले से बालोतरा उदाहरण के तौर पर एक नया जिला बनाया गया, तो मैंने ये भी लिखा है कि कौन सा कहाँ से जिला बनाया गया, ठीक है, मतलब किस जिले से नया जिला बनाया गया उसकी जानकारी देने की भी कोशिश की है। तो आप अगर फेरबदल होता है या नहीं होता है इस वीडियो में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको किसी प्रकार का, वो मैंने क्लियर रखने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे गंगानगर प्लस बीकानेर से अनूपगढ़ बनाया गया है, तो जहाँ जहाँ मैंने गंगानगर यूज कर रखा है वहाँ पे गंगानगर भी आएगा, साथ साथ आपका अनूपगढ़ भी आएगा, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट भी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पे जस्ट 2 नाम लिखे गंगानगर हनुमानगढ़, परंतु अगर मान लीजिए अनूपगढ़ जिला एग्जिस्टेंस में रहता है तो आप ध्यान रखेंगे कि अनूपगढ़ जिले को किससे बनाया गया है, गंगानगर प्लस बीकानेर, तो यहाँ पे आपके पास अनूपगढ़ और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो गंगानगर प्लस बीकानेर से अनूपगढ़ बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अजमेर पाली राजसमंद भीलवाड़ा इन 4 जिलों का पुनर्गठन करके ब्यावर जिला बनाया गया, ठीक है। अब नवगठित जिले पढ़ते हैं, कौन कौन से नवगठित जिले। पहला है अनूपगढ़, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दे दी कि अनूपगढ़ जिला किन किन जिलों के पुनर्गठन से बना है। उसके पश्चात बालोतरा के बारे में भी मैंने बोला आपको बाड़मेर से, तो इसके बारे में थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि कौन सी जो ये नवगठित जिले हैं ये किन पुराने जिलों में एग्जिस्ट करते थे। तीसरा ब्यावर के बारे में भी मैंने बताया, डीग डीडवाना कुचामन दूदू गंगापुर सिटी जयपुर ग्रामीण केकड़ी जोधपुर ग्रामीण कोटपुतली बहरोड खैरथल तिजारा नीम का थाना फलौदी सलूम्बर सांचौर शाहपुरा, ये 19 आपके नए जिले हैं। अब इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं
जो एक से अधिक जिलों के पुनर्गठन से बने उनके ऊपर मैंने विशेष फोकस रखा, जैसे अनूपगढ़ के बारे में जानकारी दी, ब्यावर, उसके पश्चात मैं गंगापुर सिटी के ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूँगा, केकड़ी के ऊपर भी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास जिले बने थे। गंगापुर सिटी करौली प्लस सवाई माधोपुर से बना है, केकड़ी अजमेर प्लस टोंक से बना है। उसके पश्चात 6 अक्टूबर 2023 को 3 और नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, अधिसूचना जारी नहीं की है। पहला कुचामन, दूसरा सुजानगढ़ और तीसरा मालपुरा। ठीक, तो ये आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि पुराने जिले में से कौन सा नया जिला बनाया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में अगर नॉलेज है तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण बताया, साथ साथ किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं राजस्थान की पुरानी ज्योग्राफी के आधार पर भी, साथ साथ अगर उसमें हमें पुराने जिलों में नए जिले ऐड करने तो उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। होप सो आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।